मैं आपको सेगमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो 3 सेगमेंट्स होते हैं। जैसे 5-4-3 रूल्स में आप सेगमेंट्स देखिए। सेगमेंट्स किसे कहते हैं? जैसे पीआर सेगमेंट तो एंड ऑफ पी वेव, मतलब एंड इनिशिएशन ऑफ क्यूआरएस वेव। तो एक का एंड होगा, दूसरे का इनिशिएशन होगा। सेगमेंट्स है 3: पीआर सेगमेंट्स, एसटी सेगमेंट्स एंड टीपी सेगमेंट्स। इसी तरीके आप देखिए पीआर सेगमेंट में क्या, एंड ऑफ पी वेव, इनिशिएशन ऑफ क्यूआरएस वेव। जैसे एसटी सेगमेंट, अब एसटी सेगमेंट एसटी डिफ्लेक्शन और एसटी वेव भी होती है। क्योंकि ईसीजी में आप समझिए कि कोई रेस्टिंग लाइन नहीं होती है। हर चीज़ एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म होता है। लेकिन क्या होता है कि दिखाते हैं इसमें इतना ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती, इसलिए वो एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन होती सब में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। जैसे अब एसटी सेगमेंट क्यूआरएस का एंड टी का इनिशिएशन। इसी तरीके से टीपी सेगमेंट में टी जो पहले आ रहा है उसका एंड और पी का इनिशिएशन। तो सेगमेंट में क्या है, पी सेगमेंट का, पी वेव का एंड आर क्यूआरएस का इनिशिएशन। ऐसे एसटी सेगमेंट में यस का एंड क्यूआरएस का वेव का एंड टी का इनिशिएशन। इसी तरीके से टीपी सेगमेंट से टी वेव का एंड पॉइंट एंड पी का इनिशिएशन। तो आपको मैंने देखिए पहले वेव्स के बारे में बताया। 5 वेव्स होती हैं: पी वेव, क्यूआरएस वेव, एसटी वेव, टी वेव, यू वेव। और आपको जे पॉइंट के बारे में बताया हमने। मतलब एसटी सेगमेंट्स का इनिशिएशन जहाँ पे होता है और क्यूआरएस के बीच का वह पॉइंट, जो बीच का पॉइंट होता है क्यूआरएस और एसटी, इसे हम जे पॉइंट कहते हैं। इसको हम एमआई पेरिकार्डाइटिस इन सब में हम एलिवेशन देखते हैं या डिप्रेशन देखते हैं। इसी तरीके से आप ये टीपी सेगमेंट का सिग्निफिकेंट ये होता है कि इसको एक बेस लाइन के रूप में लिया जाता है। इसी से हम एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन और एलिवेशन देखते हैं। या अब आगे की लेसन्स में आपको शॉर्ट्स में हम यही चीज़ें बताएंगे कि किस तरीके से हम इन सेगमेंट्स, इंटरवल्स, इनका यूज करते हैं और वेव्स का यूज करते हैं किसी भी पैथोलॉजी को समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।